आज हम देखेंगे कि थ्रेड मेथड काम कैसे करता है, उससे क्वेश्चन सॉल्व होते कैसे हैं। सपोज़ कोई एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक स्क्वायर ले लिया, या फिर एक रेक्टेंगल ले लिया, एक पेंटागन ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया, कुछ भी ले लिया, कोई भी फिगर ले लिया। इन सारे फिगर्स को इस तरीके से इमेजिन करना कि ये सब के सब एक स्ट्रेट लाइन है। कैसे? ये एक पॉइंट है, समझ लो ये नॉट है, इसको हमने खोला, ये वाली साइड यहाँ आ गई, ये तो यहीं थी, इस नॉट को भी खोल दिया तो ये साइड भी आ गई, अभी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। सपोज ये ट्रायंगल है, इस नॉट को हमने खोल दिया तो ये वाली साइड यहाँ आ गई, ये तो यहीं थी ही, ये वाली भी नीचे गिर गई तो ये भी सिंगल लाइन बन गई। सारे स्ट्रक्चर्स इसी तरीके से एक सिंगल लाइन में हम इमेजिन करते हैं कि सब के सब ऐसे ही हैं, और हम नहीं देखते कौन साइड पे बैठा हुआ है, कौन कॉर्नर्स पे बैठा हुआ है। हम इमेजिन करते हैं कि सारे के सारे सिंगल लाइन में बैठे हुए हैं और फिर बाद में डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ है। तो चलिए शुरू ही कर लेते हैं। सीधा मैं आपको अप्रोच करके बताऊंगी कि इस मेथड से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है। ये एक स्मार्ट कीड़ा का क्वेश्चन है जिसमें 6 लोग बैठे हुए हैं रेक्टेंगुलर टेबल पे, और सबके सब अंदर फेस कर रहे हैं। 2 लोग लॉन्गर साइड पे बैठे हुए हैं, एक शॉर्टर साइड पे, और उनको कुछ कलर पसंद है। एक कंडीशन नोट कर लेते हैं पहले। रेड कलर वाला जो है वो ऑपोजिट बैठा हुआ है बी के। देखिए, कंडीशन नोट करना बहुत अच्छी तरीके से नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या लिखा है तो फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब भी हम लिखेंगे कि हम ऑपोजिट बैठा हुआ है कोई किसी के, तो ये इस तरीके से दोनों तरफ से तीर का निशान लगाएंगे, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। डी जो है ए के जस्ट लेफ्ट में बैठा हुआ है। अगर हम स्ट्रेट देख रहे हैं तो लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट इस तरफ, इसलिए लेफ्ट के लिए इस तरफ तीर लगाना है। ए को ऑरेंज पसंद है, जो कि शॉर्टर साइड पे बैठा हुआ है उसको वाइट कलर पसंद है, यानी वाइट जो होगा वो शॉर्टर साइड पे होगा। जिसको ब्लू कलर पसंद है वो वाइट के राइट में नहीं है, तो वाइट के राइट में ब्लू नहीं है, जस्ट राइट में नहीं है। सी जिसको कि ग्रीन कलर पसंद है, सी जिसको कि ग्रीन कलर पसंद है वो, अच्छा सी और ग्रीन एक साथ बैठे हुए हैं, अच्छा सी और ग्रीन एक ही साइड पे बैठे हुए हैं। एफ जो है ई के सेकंड टू लेफ्ट में है, और ई जो है वो बी के लेफ्ट में है, जस्ट लेफ्ट यानी इमीडिएट लेफ्ट। डी को येलो कलर पसंद है। कंडीशन नोट करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने पहले से लिख रखे हैं हम उसमें ही कंडीशन ऐड ऑन करें। अब फिर से मैं डी लिख के येलो नहीं करूँगी, ठीक है। अब चलिए शुरू कर लेते हैं। अब इसमें ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट आ गया है तो मैं बता देती हूँ आपको। अब हमें पता है कि आमने सामने की जब बात करती है तो 2 लोग बैठे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे घोटाला है। घोटाला कैसे है? ये एक रेक्टेंगल है, इन्होंने कैसे बैठाया हुआ है, लॉन्गर साइड पे 2 बैठे हुए हैं, अंदर की तरफ दिख रहे हैं, शॉर्टर साइड पे एक बैठा हुआ है। अब इनके और इन भाई साहब के बीच में 2 लोग हैं, हमें पता है ऑपोजिट देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग भी तो ऑपोजिट देख रहे हैं, इसके ऑपोजिट ये भी तो है, इनके बीच में तो 2 नहीं बैठे हुए हैं। अब क्या करेंगे? इस फिगर को हमें ध्यान में रखना है। अब चलिए खोल देते यार, इस रेक्टेंगल को खोल दिया, 6 लोग बैठा दिए, ये 6 लोग बैठ गए। अब इस फिगर की अगर हम इनको आमने सामने मानते हैं तो 2 लोग बैठेंगे बीच में, मतलब कि ये शॉर्टर साइड हो जाएगी और ये शॉर्टर साइड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको आमने सामने मानते हैं तो फिर ये वाला जो पर्सन है आमने सामने ना, हाँ, और ये दोनों आमने सामने होंगे। इसमें ये दोनों आमने सामने होंगे और इसमें ये दोनों आमने सामने होंगे। तो हमें बोला है कि रेड के ऑपोजिट बी बैठा है। अगर हम ये वाला फिगर लेते हैं, ये दोनों आमने सामने, तो रेड के ऑपोजिट बी हमने यहाँ बैठा दिया। अगर सेकंड वाली कंडीशन लेते हैं तो रेड के अपोजिट बी हमने यहाँ बैठा दिया, ठीक है। अब अगर सेकंड वाली कंडीशन में क्या है, ये दोनों लॉन्गर साइड पे है ना, तो ये हो गया शॉर्टर, ठीक है। ये दोनों लॉन्गर साइड पे हैं, ये शॉर्टर, मतलब कि ये भी शॉर्टर। शॉर्टर कब आती है? 2 के बाद शॉर्टर आती है ना, ये शॉर्टर, फिर 2 के बाद शॉर्टर, तो ये भी शॉर्टर। अब इसमें तो हमने आमने सामने लिए हैं, तो ये दोनों शॉर्टर साइड पे और ये दोनों लॉन्गर साइड। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अब ये कंडीशन हमें क्या बोला है, बी के लेफ्ट में ई है, ई से एक छोड़ के एफ, ये हो गया। बी के जस्ट लेफ्ट में ई से एक छोड़ के एफ, ये कंडीशन हो गई हमारी। और क्या है, हाँ, डी और ए साथ में चाहिए, जगह तो यहाँ एक ही खाली है, रेड वाली 2 ही है यहाँ पे खाली, तो ए यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। डी येलो, ए ऑरेंज, इसमें देखें एक बीच में खाली है, ये 2 साथ में खाली है, तो ए ऑरेंज, डी येलो। अब हमें क्या बोला है, सी और ग्रीन साथ में बैठे हुए हैं, यानी लॉन्गर साइड पे बैठे हुए हैं, तो सी यहाँ बैठा देंगे, ग्रीन यहाँ बैठा देंगे।
अब इसमें क्या करेंगे, सी यहाँ बिठा देंगे और इन दोनों में से बिठा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने एक कंडीशन छोड़ी थी ना, वाइट शॉर्टर साइड पे बैठा हुआ है। अब अभी हमें क्या पता था, ये दोनों शॉर्टर साइड है ना, ये दोनों सॉरी हाँ, ये दोनों लॉन्गर साइड हैं और ये शॉर्टर साइड है। तो चलो यहाँ पे वाइट लिख देते हैं क्योंकि ये हमारी शॉर्टर साइड है वाइट। अब हमें बताया है कि रेड और ग्रीन साथ में आएंगे, नहीं सी और ग्रीन साथ में आएंगे, सी यहाँ आ गया तो ग्रीन यहाँ आ जाएगा। अब वाइट के राइट में ब्लू नहीं है, ब्लू अगर यहाँ नहीं आएगा कहाँ जाएगा बेचारा, यहाँ तो जगह ही नहीं है कहीं, गलत हो गया। सी के साथ में ग्रीन, ठीक है। और कौन सी कंडीशन बच गई हमारी, शॉर्टर साइड पे वाइट है ना, तो ये हमारी शॉर्टर थी, वाइट यहाँ आ जाएगा अब और ब्लू यहाँ आ जाएगा, कंडीशन शॉर्ट।